हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो यार, ये कोई रेगुलर व्लॉग नहीं है, इट्स जस्ट अ क्विक अपडेट। मैं ये वीडियो बनाना भी चाहता था और नहीं भी बनाना चाहता था। बनाना इसलिए चाहता था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ राइट नाउ, और आई डोंट नो क्यों नहीं बनाना चाहता था। तो यार, जैसे कि आप सब ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि चाइना में जो है एक वायरस वायरल हुआ है, कोरोना वायरस। एज यू गाइस ऑल नो, आई एम लिविंग इन शेनयांग, चाइना राइट नाउ। और शेनयांग जो है वो नॉर्थ ऑफ चाइना में है, जो कि वायरस जहाँ वायरल हुआ है वो है सेंटर ऑफ चाइना, वुहान सिटी। ये जो वायरस है ये चाइना की सिटी वुहान में वायरल हुआ है, जो कि चाइना के सेंटर में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना वायरस होता क्या है। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो 2002 में चाइना में एक वायरस वायरल हुआ था, सार्स नामी वायरस। 2002 से 2004 तक वो वायरस रहा था। और फिर उसके बाद 2012 में मिडिल ईस्ट में भी एक वायरस वायरल हुआ था जिसका नाम था मर्स। और अभी 2019 में चाइना में वायरल हुआ है कोरोना वायरस, जो कि चाइना की सिटी वुहान में वायरल हुआ है। ये सारे वायरस जो हैं ये सेम फैमिली के हैं, कोरोना फैमिली। और अभी जो वायरस वायरल हुआ है उसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने वाइल्ड एनिमल्स में म्यूटेट किया और उसके बाद फिर ह्यूमंस में ट्रांसफर हो गया और ह्यूमंस को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यार, ये कोरोना वायरस जो है इसका ग्राउंड जीरो जो था वो चाइना के सिटी वुहान की एक सी फूड मार्केट थी। तो यार, ये सारा सीन इस तरह शुरू हुआ कि 24 जनवरी को चाइनीज न्यू ईयर था, ल्यूनर न्यू ईयर। तो उससे तकरीबन एक हफ़्ता पहले वुहान की सी फूड मार्केट में इस वायरस ने आउटब्रेक किया। और जब तक ये वायरस कंफर्म हो जाता तब तक तकरीबन 500,000 पीपल्स जो थे वो वुहान से माइग्रेट कर चुके थे टू डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट कंट्रीज़, जिसकी वजह से वहाँ भी फैल चुका है। अभी जो वुहान की करंट सिचुएशन है वो ये है कि पूरे वुहान को सील कर दिया गया है, लॉकडाउन है। तो यार, वुहान की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन है और अभी सड़कों पर 11 बंदे भी देखने को नहीं मिल रहे। लोग जो हैं वो घरों की हद तक महदूद होकर रह चुके हैं। उन्हें जो है वो दिन में तकरीबन 1 घंटा दिया जाता है कि उसमें ग्रोसरीज वगैरह जो कुछ लेना है वो ले लें। और वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। गवर्नमेंट जो है फुल सपोर्ट कर रही है, फुल कोऑपरेट कर रही है लोगों के साथ। और अभी चाइनीज गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक हॉस्पिटल बनाया जाए सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स के लिए। वहाँ पे उन्हें ट्रीट किया जाएगा। 1000 बेड हॉस्पिटल जो कि अभी बन रहा है, एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और यार, इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके 3 मेजर सिम्टम्स हैं, कफ, फीवर और ब्रोंकाइटिस। और हाँ, इसके जो सिम्टम्स हैं इट्स क्वाइट सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा एंड पीपल्स आर गेटिंग कन्फ्यूज। और वो इसी कन्फ्यूजन में हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो यार, मेरा जो सिटी है वो है शेन्यांग, जो कि लियोनिंग प्रोविंस में आता है। यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ गवर्नमेंट कंफर्म केसेस बताए जा रहे हैं वो 7 बताए जा रहे हैं। और वुहान में जो हैं वो 4000 प्लस हैं और डेथ रेट 108 बताया जा रहा है। बट नो बडी इज़ श्योर कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि सच कोई नहीं जानता। तो यार, वुहान सिटी में तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें तकरीबन 2000 प्लस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं। तो यार, मैंने 1-2 दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी जिसमें वुहान के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे थे कि उन्हें वापस बुलाया जाए। तो यार, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वहाँ वुहान में हूँ नहीं। तो मेरा कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बट अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि अगर किसी इलाके में वबा फैल जाए तो उस इलाके से माइग्रेट करना जो है वो गैर मुनासिब है, मुनासिब नहीं है। बट मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, तो इसका ये सीन है कि यार, एक हफ़्ता पहले तक हम बाहर जा सकते थे, ग्रोसरीज वगैरह ला सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बट अभी जो है वो हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रही है, जितना उनसे हो सकता है यार वो कर रही है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ तक बोला है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई ग्रोसरीज वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप हमें बताएं, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। और वो ला के दे भी रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ कहा है बल्कि वो ला के दे रहे हैं। तो यार, लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ मेजर प्रिवेंशंस बताऊंगा जिनमें हाथ धोना, मास्क पहनना वगैरह आते हैं। बट अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रिवेंशन ये है कि आप दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। क्योंकि जब नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किया जाता है ना, तो वज़ू में नाक में पानी डालना, कुरली करना, हाथ धोना, ये सब कुछ आ जाता है। और इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है कि आपको ये वायरस अफेक्ट करे। तो यार, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा, प्रे फॉर वुहान, प्रे फॉर स्टूडेंट्स इन वुहान एंड फॉर अस एज वेल। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस टाइम और किस वजह से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहा। मेरे जितने भी प्लान्स थे व्लॉग्स के वो ये थे कि मैं न्यू ईयर के बाद सारे व्लॉग्स बनाऊंगा। बट अभी जो है वो मेरे सारे प्लान्स उन पे पानी फिर चुका है। और मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा। एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है। यूनिवर्सिटी ने जो है वो हमें नोटिस जारी कर दिया है कि आपका जो सेमेस्टर है वो पोस्टपोन किया जा रहा है। तो आई डोंट नो अब इसको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा। तो बस दुआ करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से मिलूँगा नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।